हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है शहीद बकरी। क्या उद्देश्य है इस पाठ का? इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि एक कमजोर और भोली भाली बकरी जैसे खूंखार भेड़िए का साहस और बहादुरी से मुकाबला करती है। वह बंधन में नहीं रहना चाहती, उसे आज़ादी अच्छी लगती है। आज़ादी के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कि कमजोर वर्ग को किसी की गुलामी सहन नहीं करनी चाहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में एक चरवाहा रहता था। वह हर रोज हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाता था। हर दूसरे दिन उसकी एक बकरी कम हो जाती। पहाड़ की दूसरी तरफ एक भेड़िया रहता था जो बकरियों को खा जाता था। तो कैसे उसकी बकरी कम हो जाती थी? क्योंकि पहाड़ की दूसरी तरफ क्या रहता था? एक भेड़िया जो प्रतिदिन एक बकरी को खा जाता था। चरवाहा भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आ चुका था और उसने पहाड़ पर बकरियों को ले जाना ही बंद कर दिया और बकरियों को एक बाड़े में कैद कर दिया। बकरियां अब मौत से बचकर बहुत खुश थी और वे अब वहीं रहने में अपनी भलाई समझती थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाएंगी तो अपनी जान को जोखिम में डाल देंगी। तो अब उसने बाड़े में ही रहना पसंद आ रहा था। परंतु उनमें से एक युवा बकरी थी जिसे यह गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह तो ताजी ताजी हवा में घूमना चाहती थी और उछल कूद करके जीवन बिताना चाहती थी। वह हर पल सोचा करती थी, इस तरह कब तक भेड़िए से अपने प्राणों की रक्षा की जा सकती है। यह तो पहाड़ से उतरकर किसी रोज भी बाड़े में कूद सकता है। और उसके मन सोचा, शिकारी के डर से मूर्ख शुतुरमुर्ग भी रेत में गर्दन छिपा लेता है। उस समय क्या शिकारी उसे बख्श देता है? तो वो बकरी जो थी, एक युवा बकरी, वो क्या सोच रही है कि भेड़िए से बचकर कब तक हम यहाँ पर रहेंगे? वो तो पहाड़ से उतरकर बाड़े में भी तो कूद सकता है ना, तब भी हमारी जान ले सकता है। और शुतुरमुर्ग क्या करता है? शिकारी के डर से वो रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है। उसे लगता है कि अब मैं शिकारी को नहीं दिख रहा है ना, तो क्या शिकारी उसे बख्श देता है? नो। इन्हीं विचारों से ओत-प्रोत होकर वह हर रोज हसरत भरी निगाहों से उस पहाड़ की ओर देखती रहती थी। हसरत भरी निगाहों से मतलब वहां जाने की नजरों से, कि वहां वो क्या करना चाहती थी? जाना चाहती थी और बाड़े से बाहर जाने का मौका तलाश करती रहती थी और खोजती रहती थी कि कब उसे मौका मिलेगा कि वे बाड़े से बाहर जा सके। आगे बढ़ते हैं। उसने कई बार दूसरी बकरियों को भी समझाया और अपने मन की बात बताई, परंतु दूसरी बकरियां उसे कहा करती थी कि वह मूर्खतापूर्ण विचारों को अपने मन में न लाए। वे उल्टा उसे समझाती थी कि भेड़िए के मुंह में उनका खून लग चुका है, परंतु वह युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी, यानी वो हर कीमत पर बेड़े से बाहर जाना चाहती थी। वह तो यह भी देखना चाहती थी कि भेड़िया किस प्रकार बकरी पर झपटता है। एक दिन चरवाहे से बकरियों के बाड़े का गेट खुला रह गया। इसी मौके की तो युवा बकरी तलाश कर रही थी। युवा बकरी क्या करती है? बाड़े से बाहर निकलती है और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती रही। स्वच्छंद मतलब आज़ादी के साथ। वह इधर उधर घूमती कूदती फलंगती हुई दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, परंतु भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। झुटपुटा होने लगा और बकरी लाचार होकर पहाड़ से नीचे की ओर आने लगी। उसी समय उसे भेड़िया दबे पांव रास्ते में आता हुआ दिखाई दिया। अब वो थक चुकी थी और वो बेबस होकर पहाड़ से नीचे आने लगी। वहां पर रास्ते में उसको क्या दिखता है? भेड़िया आता हुआ। उसकी खून सी लाल आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल को बकरी एकदम भांप गई। अब वो समझ गई थी कि भेड़िया जो है वो बकरी का क्या करने आया है? शिकार करने आया है। भेड़िया मुस्कुराता हुआ बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी हो, आओ मेरे साथ आओ, पर्वत की सैर करते हैं।
युवा बकरी को भेड़िए की चालाकी का पता था। उसने भेड़िए को कोई भी अवसर नहीं दिया। उसने तनिक पीछे हटकर जोर से टक्कर मारी। भेड़िया असावधान था और वह अपने आप को संभाल नहीं सका। भेड़िए को तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बकरी उसके ऊपर आक्रमण भी कर सकती है ना, और वो एकदम से पत्थर से टकरा गया। यदि पत्थर का सहारा उसे नहीं मिला होता तो वो सीधा पहाड़ के नीचे नदी में ही जा गिरता। देखा आपने बकरी कितनी बहादुर थी। यहाँ कुछ विलोम शब्द है बच्चे जो आपको याद करने हैं। सावधान, असावधान और धूर्त, साधु, दिन भर, रात भर और हार जीत। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। भेड़िए की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। वह बहुत घबरा गया। टक्कर खाकर वह अभी संभला ही नहीं था कि युवा बकरी ने पैने सींग उसके शरीर में इतनी जोर से लगे कि उसकी चीख निकल गई। दोबारा से बकरी ने आक्रमण कर दिया। शत विशत सीने से लहू की बहती धारा देखकर उसके पांव उखड़ गए। सीने से क्या, उसकी छाती से क्या बह रहा था? खून बह रहा था जख्मी छाती से। परंतु एक बकरी के आगे वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। अतः भेड़िए ने थोड़ा साहस बटोरकर पूरे वेग से बकरी पर हमला किया। हमला किया मतलब आक्रमण किया। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह थोड़ा सा एक और हट गई और भेड़िए का मुंह फिर से एक पेड़ में जाकर लगा और खून निकलने लगा, यानी कि लहूलुहान हो गया। अपने लहू को देखकर भेड़िया भड़क उठा और उसने पूरे वेग से यानी पूरे जोर के साथ फिर से बकरी पर हमला किया। अकेली बकरी कब तक मुकाबला करती? वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की आक्रामकता पर तरस खाती हुई बेचारी बकरी अंत में वहीं ढेर हो गई। अब कब तक वो देखती, कब तक वो बेचारी बकरी भेड़िए का सामना करती? और वो अपने दोस्तों को याद करने लगी और उनकी निकम्पापन देखकर वो क्या करने लगी, वहीं पर ढेर हो गई, है ना। फिर सोचती है, एक तोता और मैना वहां पर पेड़ की डाली पर बैठे थे और वो सोचते हैं। तोते ने मुस्कुरा कर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिला? अब मैना ने गर्व से उत्तर दिया। गर्व मतलब घमंड के साथ, प्राउड के साथ, अभिमान के साथ उत्तर दिया, वही तो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है, कि वही मिला है जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई है परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। भेड़िया भी अब दूसरों पर अत्याचार करने से कतराएगा। भेड़िए को ये तो होगा कि आज इस बकरी ने आक्रमण किया है, कल दूसरी बकरी आक्रमण कर सकती है, तो वो थोड़ा सा तो डरेगा और ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाएगा क्योंकि वो पूरा जख्मी हो गया है। उसके शरीर के घाव, उसके शरीर के जो जख्म है वो सड़ सड़ कर मरने पर मजबूर कर देंगे। यदि बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और छिपने के बजाय सब ने एक साथ वार किया होता तो आज वे बाड़े में कैद होकर नहीं रहती बल्कि स्वतंत्र होकर स्वच्छंद पहाड़ पर विचरती। तो आज़ादी के साथ वो पहाड़ पर घूमती, है ना, अगर सारी बकरियां एक साथ भेड़िए का मुकाबला करती। अब तोता शहीद बकरी की तरफ अपना मुंह करके चुपचाप उसे उदासी भरी आंखों से देखने लगा। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने। लेखक परिचय इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म 1902 में बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसी कला, मथुरा में हुई। तत्पश्चात 84 मथुरा में उच्च शिक्षा ग्रहण की। फिर दौरान न्याय, व्याकरण और काव्य का अध्यापन किया। 1920 से 1940 तक दिल्ली में निवास और व्यापार किया और उसी अवधि में उर्दू साहित्य और इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। 1930 में नमक सत्याग्रह में भागीदारी के लिए 2.25 वर्ष की और कारावास का दंड भोगा। 1941 से 1968 तक डालमिया नगर में साहू जैन समवाय के श्रम कल्याण अधिकारी रहते हुए उर्दू शायरी को हिंदी में लाने के लिए सक्रिय रहे। सन 1975 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां हैं शेरो शायरी, शेरो सुखन 5 भाग, शायरी के नए दौर 5 भाग और नगमे हर
धर्म तो कहानी। तो बच्चों देखा आपने कहानी कि हमें हमेशा अपने अत्याचारी का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। हमें डर कर छिपना नहीं चाहिए बल्कि गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे।